हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर की दीक्षांत परेड समारोह में प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर का मनोबल बढ़ाते हुए उनसे आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस केवल एक रोजगार नहीं बल्कि आत्मसम्मान और देश के प्रति सेवा का सम्मान है। इसीलिए पुलिस कर्मचारियों को सदैव अपनी वर्दी का सम्मान रखते हुए जन सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंधे पर जो बैज लगा है हम सभी उसका सम्मान बढ़ाते हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पुलिस बल का सम्मान बना रहे। दीक्षांत समारोह में कुल 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर ने कर्तव्य परायणता की शपथ ली और जन सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया। इनमें 380 पुरुष और 61 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति होती है और वर्दी पर स्टार बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार पुलिस थानों की भी स्टार रैंकिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्दी पर स्टार एक व्यक्ति की पहचान के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन पुलिस थानों को भी उच्च बनाने के लिए एक नई पहल करनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जैसे पहले डीएसपी को भर्ती के समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपए वर्दी भत्ता मिलता था, जो कि अब वर्ष में 10,000 रुपए वर्दी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मिलने वाले कन्वेंस अलाउंस को 120 रुपए मासिक बढ़ाकर 720 रुपए मासिक करने की घोषणा की, जो कि 6 गुना की वृद्धि है। साथ ही एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए भी कन्वेंस भत्ता 1,000 रुपए मासिक करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत स्टाफ को विशेष भत्ते के रूप में बेसिक पे पर 20% अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नौकरियों में टीआरपी यानी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया और ये भर्ती भी मेरिट के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी 9 जनवरी 2020 को 5,192 जवान और 25 जुलाई को 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे। आज पास हुए 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर में 61 बेटियां भी शामिल हैं। ये गौरव की बात है। आज ये दीक्षांत समारोह सब इंस्पेक्टर बैच संख्या 20 इस मौके पर आपके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। मैं इस दीक्षांत परेड में शामिल सभी जवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पूर्व भी 9 जनवरी को 2020 को, जिसमें 5,192 जवान और 25 जुलाई को, जिसमें 400 सब इंस्पेक्टर अपना प्रशिक्षण पूरा कर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने थे, उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला था। 441 सब इंस्पेक्टर में खुशी की बात है कि 61 बेटियां भी शामिल हैं। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में, जैसा बताया गया कि टीआरपी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर यह भर्ती की है और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहां लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहां पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को पुरस्कार मिला है, वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मैं आज के इस दीक्षा समारोह को, इस अकादमी का दीक्षा समारोह तो मान सकता हूं, लेकिन एक अकादमी इस अकादमी से अलग भी है, और वो है इस अकादमी की गेट के बाहर समाज की अकादमी। जब हम समाज में जाएंगे तो वास्तव में हमारी दीक्षा का परिणाम वहां देखने को मिलेगा कि हमने किस प्रकार के यहां प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन इसके बाद का जो समाज के अंदर जाकर के काम है, वो हमारे जीवन पर्यंत, हमारे सर्विस के आखिरी दिन तक
बल्कि उसके बाद भी जब हम सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार के जो हमने यहाँ ट्रेनिंग ली है उसके आधार पर वो काम होता है। हमने यहाँ नौकरी की है, नौकरी रोजगार के लिए होती है और रोजगार एक औपचारिक जीवन का एक काम होता है। उस काम के अनुसार एक निश्चित औपचारिकता में हम काम करते हैं, लेकिन ये नौकरी एक काम ना मान करके हम लोग जिस प्रकार का दायित्व हमको मिल रहा है उसको इसको काम न माने बल्कि एक सेवा माने। और सेवा हमेशा किसी मजबूरी में नहीं की जाती, कोई औपचारिकता नहीं होती, बल्कि स्वेच्छा से की जाती है। तो हमने स्वेच्छा से जो पुलिस का ये काम अपने जिम्मे लिया है, ये सेवा करना वास्तव में एक आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम होता है। अभी तक हम अपने अधिकारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, या डीएसपी है, या एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना। उस थाने का, उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए। तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने स्टार लेके जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है, उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चाह ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा, जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव ये मन में यदि लेके चलेंगे, हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज के खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई हैं वो हमको छू न जाए। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं, ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाए। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप बात आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृत्ति को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृत्ति रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा अभी बताया गया कि हरियाणा स्टेट में हमने एक एनफोर्समेंट ब्यूरो ये भी बनाने की योजना की है, ताकि हम तरह तरह के अपराध जिसमें बिजली चोरी, अवैध खनन, आबकारी अपराध, ओवरलोडिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले, अवैध कॉलोनियां, ये सब अपराध जो है किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं। साइबर के अपराध के लिए हमने साइबर थाने ये भी जगह जगह खोले हैं। तो इस नाते से हम लोग जो इन कामों में आगे लगे, मैं एक घोषणा ये करता हूं कि शिक्षा के लिए हम तो यहां तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े तो जितने भी हमारे पुलिस लाइंस हैं, डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए जहां तक संभव हो योग पद्धति और आयुष पद्धति इसका ही सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन लंबा होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है।
एक योजना हमने सेवानिवृत्त जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए प्रहरी योजना हमने चलाई थी कि 80 वर्ष से ऊपर के जितने समाज में ऐसे लोग हैं उनकी सबकी देखभाल, उनके घर जाना, उनके परिवार या व्यक्ति खुद है, उनकी पत्नी है, उनका और भी कोई, कई बार लावारिस ऐसे माता पिता को छोड़ करके बच्चे मस्त हो जाते हैं, उनकी सेवा भाव करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी देखभाल ठीक हो जाए। प्रहरी योजना में भी हमको हर संभव मदद करनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। भाइयों बहनों, आपके इस प्रशिक्षण के समय आपने बहुत मेहनत करके इस ट्रेनिंग को लिया है। प्रशिक्षणार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये एक मोटो लेकर के हम यहां से जाएं, समाज सेवा करें। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। दैनिक सवेरा के लिए डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।